राजियारा सोरठा में पढ़ेंगे, लय से पढ़ेंगे। गुण अवगुण जीण गाँव, सुने न कोई सांभले, उण नगरी बिछना, रोई आचे राजिया। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होय, रंगा श्याला राजिया। मिले सिंह वन मां, किण मिर्गा मृगी पतकियो, जोरावर अति जाह, रहे उरदगत राजिया। आछा जुद अणपार, दार खगासन मुख धसे, भोगे उअ भरतार, रसाजी के नर राजिया। इणहि सु अवदात, कहणी सोच विचार कर, बेमोसर री बात, रूढ़ी लगे न राजिया। पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विषवा, रोबा घाले राजिया। हम अभी आपने इन सभी सोरठों में देखा होगा कि प्रत्येक सोरठे के पीछे राजिया 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 और राजिया आया है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि कृपाराम जी खिड़िया ने प्रत्येक सोरठे राजिया को संबोधित करते हुए लिखे हैं, इसलिए इन सभी सोरठों के पीछे राजिया का नाम आएगा। इधर शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि गुण अवगुण जीण गांव, सुने न कोई सांभले। कवि कृपाराम जी खिड़िया ने बताया है कि जिस गांव के अंदर, जीण यानी जिस गांव के अंदर गुण और अवगुण, गुण यानी सगुण, अवगुण यानी दुर्गुण, जिस गांव के अंदर गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं है, जिस गांव के अंदर गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं है, जहां पर गुण अवगुण को नहीं तो सुना जाता है और नहीं सांभले यानी समझा जाता है, जहां पर गुण अवगुण को नहीं तो सुना जाता है और नहीं वहां पर समझा जाता है, उण नगरी बिछना। कवि कह रहे हैं, कवि करता है कि उण नगरी यानी उस नगर में रहना अच्छा नहीं है। और उस नगर से तो अच्छा क्या है? निर्जन वन, रोही आची राजिया। उण नगर बिछना, रोही यानी निर्जन वन, आची यानी अच्छा, राजिया यानी राज्य को संबोधित किया है। अर्थात कवि कृपाराम जी खिड़िया यहाँ पर कहते हैं कि जिस गांव के अंदर गुण और अवगुण को, सगुण अपने दुर्गुण को और अच्छे गुणों को समझा नहीं जाता और नहीं उसको सुना जाता है, उस नगर में रहना अच्छा नहीं है, उस गांव में रहना अच्छा नहीं है। उस गांव से अच्छा तो निर्जन वन अच्छा है। रोई यानी निर्जन वन, आची यानी अच्छा। उस गांव से अच्छा तो रोई आची राजा निर्जन वन अच्छा माना गया है। दूसरा कि कार्य सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कार्य यानी कार्य, सरे यानी सफल होना, कि कोई भी कार्य सरे न कोय, कि अर्थात कार्य सरे यानी सफल होना, कि कोई भी कार्य सफल नहीं होता है किसके बिना? बल यानी हमारे अंदर बल के बिना, पराक्रम यानी साहस और हिम्मत के बिना। यदि हमारे अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है, बल यानी शक्ति नहीं है, यदि हमारे अंदर साहस नहीं है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। हलकार्या की होए, हलकार यानी ललकारना, हलकार यानी ललकारना। रंगा श्याला राजिया, कि जो रंगा हुआ जो श्याल होता है, खून से लथपथ जो सियार होता है, उसको अब कितना भी ललकारो लेकिन वो कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बल नहीं है, उसके अंदर पराक्रम नहीं है, उसके अंदर हिम्मत
नहीं है। तो वही व्यक्ति सफल हो पाता है। कवि कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जिसके अंदर बल है, पराक्रम है और हिम्मत है। क्योंकि बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना व्यक्ति का कोई भी काम सफल नहीं होता। तीसरा, मिले सिंह वन मां किण मिर्गा मृगपत कियो, कि जंगल के अंदर मिले सिंह, वन यानी जंगल, कि जंगल के अंदर हमें सिंह यानी शेर मिलता है, सिंह यानी शेर, कि वन के अंदर, जंगल के अंदर हमें शेर मिलता है। और हम सब ये जानते हैं कि शेर क्या है, कि शेर जंगल का राजा है। शेर क्या है? शेर जंगल का राजा है। हम सबको ध्यान है, मिले सिंह वन मां, जंगल के अंदर शेर मिलता है और शेर जंगल का राजा है। लेकिन कवि कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि किण मिर्गा मृगपत कियो, किण मिर्गा, मिर्गा यानी पशुओं ने, मृग यानी हिरण यहाँ पर नहीं होगा, मिर्गा यानी पशुओं ने, कि किण यानी किन, मिर्गा यानी पशुओं ने, मृगपत, मृगपत यानी जंगल का राजा अर्थात पशुओं का राजा। हम सब जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है, जंगल में शेर मिलता है। लेकिन किण मिर्गा मृगपत कियो, लेकिन उसको कौन से पशुओं ने, किस पशुओं ने शेर को पशुओं का राजा बनाया है, शेर को जंगल का राजा बनाया है? क्या किसी पशुओं ने बनाया है क्या? शेर को जंगल का राजा बनाना किसी पशुओं ने उपाधि नहीं दी है। शेर स्वतः जंगल का राजा है। किसी पशु यानी हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भालू, चीता, उन सबने मिलकर कोई शेर को कोई चुनाव नहीं किया है कि भाई शेर तो जंगल का राजा है आज से। शेर का किसी ने चुनाव नहीं किया है। जोरावर अति जाह, कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि जो जोरावर हैं, जो बलवान हैं, जो बलवान है वो जोरा अति जाह, कि बलवान व्यक्ति तो हमेशा, अति यानी अति बलवान व्यक्ति तो हमेशा रहे उर्द गत राज्या, वो व्यक्ति हमेशा ऊंचा ही रहता है। क्योंकि शेर में शक्ति है, शेर ताकतवर है, शेर के अंदर पराक्रम है, शेर के अंदर बल है, अर्थात शेर जंगल का राजा है। शेर को किसी ने जंगल का राजा चुना नहीं है, शेर को किसी ने जंगल का राजा बनाया नहीं है। लेकिन शेर के अंदर क्या है? बलवान है, शेर के अंदर बल है, शेर बलवान है, अर्थात जो बलवान व्यक्ति होता है वो हमेशा ऊंचा होता है। आचा जुद अणपार, आचा यानी अच्छा, जुद यानी युद्ध, कि आचा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे। आचा यानी अच्छा, जुद यानी युद्ध, कि हमेशा अच्छे युद्ध करने के बाद ही, जब हम अच्छे अच्छे युद्ध करते हैं तो धार खगा, खगा यानी तलवार, धार यानी तलवार की धार, जब तलवार की धार सन्मुख धसे, युद्ध करते समय जब तलवार की धार होती है वो सीधी हमारे अंदर आके लग जाती है। हम उस तलवार की धार से जब हम चोटिल होते हैं, सन्मुख हमारे अंदर धस जाती है, हमारे अंदर तलवार की धार आ जाती है, तो भोगे हुए परतार। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना अधिक युद्ध करेगा, जो व्यक्ति जितना पराक्रम से जितना अधिक युद्ध करेगा, रसा जी के नर राजिया, वही व्यक्ति पृथ्वी का राजा माना जाएगा। मतलब जो व्यक्ति अच्छे अच्छे युद्ध करेगा, अच्छे अच्छे युद्ध कर कर तलवारों को सन्मुख किसी व्यक्ति के अंदर धसाएगा, तलवार से किसी को मारेगा, ठीक है, तलवार से किसी को काटेगा, ठीक है, तलवार से वो जितने व्यक्तियों को हराएगा, भोगे हुए बर्तान, उतना ही वो पृथ्वी का यश वगैरह भोगेगा, रसा जी के अंदर राजिया, और वही पृथ्वी का राजा माना जाएगा। इन ही सु अवदात, अवदात यानी अच्छी, अवदात यानी अच्छी, इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बे मोसर री बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी बात, व्यक्ति को हमेशा अच्छी बात सोच विचार करके कहनी चाहिए, कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी बात सोच विचार करके करनी चाहिए, सोच विचार करके कहनी चाहिए। बेमोसर बात, क्योंकि बिना मतलब की बात, जब वो बात कहने का उचित अवसर नहीं है,
तो उस बात को हमेशा कहना नहीं चाहिए। बात को समय, काल और परिस्थिति देख करके कहनी चाहिए। कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं, इन्हीं जो अवदात यानी अच्छी बातों को हमेशा कहनी सोच विचार कर, कि हमेशा सोच करके विचार करके कहना चाहिए। बेमौसर बात, ठीक है, बिना मौसम की बात, बिना महत्व की बात रूढ़ी लगे न राजिया, बिना महत्व की बात होती है वो हमेशा कभी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। हमेशा मौका देख करके, हमेशा परिस्थिति देख करके व्यक्ति को अपनी बात कहनी चाहिए। यदि परिस्थिति सही होगी तो हमें उचित बात को आगे रखना चाहिए, नहीं तो किसी बात को हमें आगे नहीं रखना चाहिए। पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमे डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोबा गाले राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहले किया उपाय, कि व्यक्ति को हमेशा पहले उपाय करना चाहिए। किस से? दवैनी आग लगने से पहले उपाय करना चाहिए। यदि आग लग गई फिर आप उपाय करने जाओगे, कोई आपके हाथ में आने वाला नहीं है। दुश्मन, शत्रु आने से पहले हमारे घर पर हथियार होने चाहिए, हमें तैयारी रखनी चाहिए पूरी। शत्रु आ गया फिर आपको अस्त्र शस्त्र ढूंढने जाओगे या लाठी ढूंढने जाओगे, कोई मिलने वाला आपको नहीं है। और आम है, बीमारी आपके अंदर आ गई, बीमारी ने शुरुआत की, उस समय बीमारी का इलाज कर देना चाहिए। ये तो बीमारी ने यदि आपके अंदर घर कर लिया फिर आप इलाज करने जाओगे तो आपका इलाज संभव नहीं होगा। तो पहली क्या उपाय, व्यक्ति को हमेशा पहले उपाय करने चाहिए। किससे? एक तो आग से, दुश्मन यानी शत्रु से, और आमय यानी रोग से। ये तीनों, आग, शत्रु और रोग, ये तीनों डटे यानी आने से पहले ही व्यक्ति को उपाय कर देना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, यदि खतरनाक हो गए, प्रचंड हो गए, भयानक हो गए, प्रचंड यानी भयानक यदि हो गए, विश्वास यानी संकट, तो संकट को बहुत बढ़ा देते हैं। यदि आग, शत्रु और रोग यदि भयानक हो गए, तेज हो गए, खतरनाक हो गए, तो विश्वास यानी संकट को भयानक बढ़ा देते हैं। तो संकट को, तो हमारे संकट को ये बढ़ा देंगे। रोबा गाले राजिया, फिर ये तीनों हमें कष्ट देने वाले होंगे। रोबा यानी कष्ट, फिर ये तीनों हमें कष्ट देने वाले होंगे। अर्थात इन तीनों से हमें बचना चाहिए और इन तीनों के आने से पहले ही हमें उपाय कर देना चाहिए।